तो आज के एपिसोड में आप देखोगे कि अलोलन गोलम हमारे हीरोज पर अटैक कर रहा था पत्थरों से। मैरोवेक से काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो घायल हो जाता है। सोफोक्लिस कहता है ये एकदम परफेक्ट मौका है, अब इसके बाद पत्थर नहीं बचे हैं। जिसके बाद पिकाचू टोगेडेमारू के साथ मिलकर अटैक करने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी वो जियोडूड को भर के इनके ऊपर अटैक कर देता है और एक अटैक तो एस के ऊपर लगने वाला ही होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में पोके स्कूल में एक इमरजेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे अल्ट्रा गार्डियन चल पड़ते हैं लूसने की ओर, जहाँ विक इन्हें बताती है कि बेला वोल्केनो में मैग्नेटिक फील्ड फैल चुकी है, जिसकी वजह से हमारे अल्ट्रा ओरा को ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही है। तो क्या तू इस इशू को सोल्व करने में हमारी हेल्प करोगे? जिसके लिए एक्सेप्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं बेला वोल्केनो की ओर। स्पार्कलिंग कंफ्यूजन, यहाँ हमें 3 हाइकर्स दिखते हैं जो जुड़वा है, जो हमें पहले देखने को मिले थे। या कियावे का पोकेमोन काफी खुश होता है क्योंकि इसका होम टाउन है, यानी कि ये पहले यहीं रहता था। जिसके बाद लिली और सोफोक्लिस के पास 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सेंसर होते हैं, जिसकी वजह से ये 2 टीमें बढ़ जाते हैं, जहाँ गर्ल्स टीम जाती है बाहर की ओर ढूंढने के लिए और बॉयज टीम जाती है माइनिंग के अंदर ढूंढने के लिए, जहाँ वो देखते हैं कि कुछ अलोलन जियोडूड और ग्रेवलर कुछ पत्थर खा रहे हैं। जिसके बाद पिकाचू ने लेके आता है, एस को देता है और कियावे काफी जल्दी से पहचान लेता है कि ये स्पार्कलिंग स्टोन है। वैसे ये इनका फेवरेट फूड होता है, लेकिन ये काफी रेयर कंडीशन है कि ये बाहर जाके खा रहे हैं। तभी वहाँ 2 रॉक हंटर आते हैं जो अपने पिंसर को निकाल के इन्हें भगा देते हैं। कियावे से ये देखा नहीं जाता, तो हमारे हीरोज उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जिसका वो विरोध करने के लिए उन पर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन कियावे अपने मैरोवेक को बोल के इन्हें भगा देता है। अब वो माइनिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कुछ और रॉक हंटर्स भी यही काम कर रहे हैं, स्पार्कलिंग स्टोन्स को बाहर निकाल रहे हैं और यहाँ ये सब देख रहे होते हैं। लेकिन तभी वो 3 हाइकर्स आ जाते हैं, जुड़वा होते हैं, और वो बताते हैं कि आखिर ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी कीमती होते हैं, इनसे एनर्जी बना सकते हैं और यहाँ तक कि ज्वेलरीज भी, जो काफ़ी एक्सपेंसिव बिकती है, जिसकी वजह से यहाँ रॉक हंटर्स आते रहते हैं। और जिसके बाद कियावे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है ये देख के, ये सिर्फ इसीलिए ये सब चुरा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रेवलर को बाहर आना पड़ रहा है खाना ढूंढने के लिए। ये मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद ये सब भाग जाते हैं। ऐसे कहते हैं इन्हें क्या हो गया, तो कियावे कहता है मुझसे मत पूछो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा उन्हें। फिर ये आगे बढ़ते हैं और इन्हें दिखता है डेड एंड, यानी कि इसके आगे वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन तभी दीवार के पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो सोफोक्लिस कहता है कि मैंने बचाना होगा। कियावे कहता है उनको उनकी सजा मिल चुकी है, तो चलो इन पत्थर को हटाया जाए। लेकिन वो पत्थर नहीं हटा पाता। तभी वो मिटैंग को निकालता है और मिटैंग काफ़ी इजीली तरीके से उन्हें हटा देता है। तो अब वो डेड एंड के दूसरी ओर आ चुके हैं, जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ काफ़ी गर्मी है, इसी कारण से यहाँ स्टोन बनते हैं। लेकिन तभी हॉवर वो देखता है पिंसर को। पिंसर को देखने में उन्हें पता लगता है कि ये तो वही हाइकर्स हैं जिन्हें कियावे ने भगा दिया था, लेकिन ये यहाँ बेहोश पड़े हैं। तो ये है आज का पोके क्विज। तो इन चारों में से इवॉल्व फॉर्म कौन है ग्रेवलर का? ये कुछ सेंस नहीं बनाता है क्योंकि इंसान तो नहीं इवॉल्व होंगे, तो ये आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो आंसर आप कमेंट कर देना। और ये हमारे पिछले क्विज के विनर, और थैंक यू कहना चाहूँगा आपको इस वीडियो पर रिस्पॉन्स देने के लिए। और आपको पता होगा कि ये वीडियो संडे को क्यों आ रही है, क्योंकि आपने 100 लाइक पूरे नहीं किए हैं। मैंने कहा था कि ये नया सीजन 100 लाइक को डिजर्व करता ही है। 100 लाइक अगर आप पूरा कर देते तो मैं थोड़ा एफर्ट करके इस वीडियो को जल्दी डाल देता। अदरवाइज संडे का आपको वेट तो करना पड़ेगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ऐसे एंटरटेनमेंट वाली वीडियो लाता रहूँगा बीच बीच में, इससे हमारा कंटेंट चलता रहे। बस आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो यहाँ पर ये उन्हें होश लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो होश में आते हैं वो बताते हैं कि हर जगह धमाका और बिजली गिर रही थी, लेकिन हमारे हीरोज को समझ नहीं पाते कि इनका मतलब क्या है। लेकिन तभी एक और आवाज़ आती है और ऊपर से रोक गिरने लगता है, लेकिन कियावे अपने मैरोवेक को बोल के बूमरैंग मार के उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तब हमें दिखता है कि ये सब हो क्या रहा है। एंड फाइनली हमें रिवील किया जाता है कि ग्रेवलर जियोडूड का लीडर यानी कि गोलम यहाँ आ चुका है। तब रोटो बताता है कि इसके पास मैग्नेटिक मूछें और दाढ़ी होती हैं और ये अपनी इलेक्ट्रिक पावर से स्टोन को शूट कर सकता है। गोलम के अटैक से वो रॉक हंटर तो भाग जाते हैं और ऐसा कियावे ये सब पीछे हो जाते हैं, जिसके बाद दोबारा अटैक करता है। कियावे मैरोवेक को बोल के उसे डिस्ट्रॉय करवा देता है, लेकिन वो बीच में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मैरोवेक काफ़ी घायल हो जाता है। अब बारी आती है एस, पिकाचू और सोफोक्लिस और टोगेडेमारू की, जो उस पर अटैक करने को कहते हैं। सोफोक्लिस कहता है एकदम अच्छा मौका है, उसके पत्थर नहीं बचे हैं। जिसके बाद वो आयरन टेल और जिंग जैब से अटैक करने को कहते हैं, लेकिन वो अटैक होने से पहले ही वो जियोडूड को उठा के पत्थर की जगह लगा लेता है, जिसके एक क्लोज लाइन के साथ ही इन दोनों का खेल खत्म कर देता है। फिर गोलम जियोडूड को भर भर के दोबारा रिलोड करके अटैक कर रहा होता है, हर जगह तबाही मचा रहा होता है। एंड फाइनली वो एस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ मिटैंग आके उन्हें बचा लेता है। फिर मिटैंग उसको स्लैश भी मारता है, जिसके बाद इन दोनों की राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को आंखों में देख रहे होते हैं और वो उसे हेडबट मार देता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं पीछे करने के लिए, जहाँ ग्रेवलर और जियोडूड इनकी हेल्प कर रहे होते हैं चीयर करते हुए। और यहाँ पर दूसरी ओर से हमारे हीरोज भी चीयर करने लग जाते हैं मिटैंग को। उनकी राइवलरी चल रही होती है। जैसे ही वो पीछे हटते हैं तो उसकी सारी मूछें और दाढ़ी सब उसकी निकल के मिटैंग के लग जाती है,
ग्रेवलर और जियोडूड काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको शेयर करने लग जाते हैं और ये काफी फनी लग रहा होता है बिना दाढ़ी मूछ के, क्योंकि इसकी दाढ़ी और मूछ मैग्नेटिक वेव से बनी होती है और मिटैंक पूरा मेटल का होता है, जिसकी वजह से ये ऐसा कर पाया। तो ऐसे इनकी राइवलरी चल रही होती है, कभी वो उसके ऊपर आगे आ जाता है, कभी उसकी मूछ उसके पास आ जाती है। ऐसे अलग अलग डिजाइन बन रहे थे, काफी फनी लग रहा था ये सब चीयर भी करने लगे हुए थे। एंड फाइनली एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पर मिटैंक पीछे हट जाता है और हमें देखने मिलता है कि यहाँ मिटैंक के पास मूछें हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मिटैंक जीत चुका है। जिसके बाद अलोलन गोलम काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन मिटैंक उसकी दाढ़ी मूछें वापस कर देता है। जिसके बाद एक ग्रेट फ्रेंडशिप निकल के आती है, जिसकी रोटो फोटो खींच लेता है। अब ये बाहर आके कियाबे ब्रूस को सब कुछ बता देता है कि कैसे यहाँ पर हर जगह फील्ड फैल रही थी, क्योंकि यहाँ पर रॉक हंटर्स आए थे। तब वो कहती है, तो मैं समझ चुकी हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं जल्दी से यहाँ पर पुलिस भेज दूँगी। लेकिन मेलो कहती है ऑफिसर जाने को काफ़ी दिक्कत होगी इन्हें यहाँ पर हैंडल करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर वो हाइकर्स आते हैं और वो अपनी तारीफ करने लग जाते हैं कि आखिर हम हाइकर्स हैं और वेला वोल्केनो ही हमारा होम है, इसकी वजह से हम यहाँ पर किसी को आने नहीं देंगे। वो कहते हैं तुमने ये सही कहा, तुम्हारी ये परफेक्ट जगह रहेगी। और ये सब बातें ये अलोलन गोलम भी सुन रहा होता है और वो भी यही चाहता है कि यहाँ पर रॉक हंटर्स ना आए, हाइकर्स आए कोई दिक्कत नहीं है, रॉक हंटर्स क्योंकि इन्हें काफ़ी दिक्कत दे जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको ज्वाइन कर लेता है और उनका नया पोकेमॉन मेंबर बन जाता है। अब ये सब नाचने गाने लगते हैं और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और दूसरी ओर ईरी भी ट्रैवल कर रहा होता है मेंटाइट के ऊपर, जिसके तो सर्फिंग भी स्टार्ट कर देता है। तो हाँ यार, आज की वीडियो बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और इस एपिसोड को मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग, क्योंकि इसमें कॉमेडी थी और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी था मिटैंक का। तो ये एपिसोड मुझे काफ़ी सही लगा।